स्वागत है मेरे चैनल सृष्टि ज्ञान निकेतन में। तो मैं एसपीडी करंट अफेयर्स 2024 की बहुत सारी अपडेट लेके आई हूँ। तो शुरू करती हूँ। नमामि गंगे योजना शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। प्रधानमंत्री जनधन योजना शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा। मेक इन इंडिया शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। सांसद आदर्श ग्राम योजना शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एवं और लिंगानुपात को बढ़ाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है। अटल पेंशन योजना शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अमृत योजना शुभारंभ 24 जून 2015 को। अमृत अटल मिशन फॉर रिजोल्विनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं को विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। सागरमाला परियोजना शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उदय उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य गाँव का क्लस्टर आधारित विकास। सेतु भारतम योजना शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। स्टैंड अप इंडिया शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। उद्देश्य गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा।
वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम LIC द्वारा। उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को स्पर्श स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज ए हॉबी। 6ठी 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर घर योजना सौभाग्य शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। PM किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में की जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या इससे कम है। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन। पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन हो। अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून 2022। योग्यता 10वीं 12वीं पास। आयु 17.5 से 21 से 23 वर्ष। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेनाओं थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। PM विश्वकर्मा योजना शुभारंभ 17 सितंबर 2023 नई दिल्ली से। उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना है। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। PM जनमन योजना शुभारंभ 15 नवंबर 2023 PM मोदी द्वारा झारखंड से। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को सुधार करना है। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधि 2023 से 24 से 2025 से 26 तक। कुल 24,104 करोड़ के परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्यों का अंश क्रमशः 15,336 करोड़ और 8,768 करोड़ होगा। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुभारंभ 13 फरवरी 2024 PM मोदी द्वारा। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 रुपये तक की सब्सिडी का भी प्रावधान है। केंद्रीय योजनाएं कार्यक्रम अभियान एक नज़र में। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। अमृत योजना 25 जून 2015।
डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015, स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015, भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015, वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रुर्बन मिशन 21 फरवरी 2016, सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017, दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017, भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017, राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017, खेलो इंडिया स्कूल गेम 31 जनवरी 2017, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018, वन धन योजना 14 अप्रैल 2018, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018, पीएम आशा 12 सितंबर 2018, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019, अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019, स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020, आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020, पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020, गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020, नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020, आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020, पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021, ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 12 मार्च 2021, पीएम युवा योजना 29 मई 2021, सेग कार्यक्रम 4 जून 2021, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021, जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021, निपुण भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021, अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021, पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021, स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2020, 63 SHRE-SHTA योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय 3 जून 2020, अग्निपथ योजना 14 जून 2020, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022, रैंप योजना 30 जून 2022, पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022, युवा 2.0 और शिक्षा मंत्रालय 2 अक्टूबर 2022, टेली मानस 10 अक्टूबर 2022, मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से 20 अक्टूबर 2022, डिजिटल शक्ति 4.0, राष्ट्रीय महिला आयोग 16 नवंबर 2022, अमृत भारत स्टेशन योजना 27 दिसंबर 2022, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023, आरोग्य मैत्री 13 जनवरी 2023, जल जन अभियान 16 फरवरी 2023, 75/25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय 17 मई 2023, अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023, विवाद से विश्वास 2.0 योजना 2 अगस्त 2023, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना 1 सितंबर 2023, पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023, पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023,
पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024। राज्य सरकार योजनाएं 2023-24। उत्तर प्रदेश डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसके तहत दी जाने वाली राशि को 15,000 के स्थान पर 25,000 देने की घोषणा की गई है। पंचामृत योजना, इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीकी का प्रयोग कराना है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को उचित मूल्य पर दूध बेचने का अवसर हेतु। नंदनी कृषक समृद्धि योजना, गोवंशीय पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए। बाल श्रमिक विद्या योजना, 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु। मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना, इसका तहत गरीब बच्चों को प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। लाडली लक्ष्मी योजना, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। यह योजना 28 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए शुरू की गई है। इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के साथ 8 से 10,000 का भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी पर 3 हॉर्स पावर का कृषि पंप प्रदान करना। मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकार योजना, मॉब लिंचिंग की घटना से पीड़ित की मौत होने पर परिवार को 10 लाख का मुआवजा। ई स्कूटी योजना, इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, इसमें 18 वर्ष की उम्र के साथ अनाथ बच्चों को प्रति माह 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मितान योजना, इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु हमर सुघर लायक अभियान। इसका उद्देश्य एक सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए 1800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाना है। ग्रामीण आवास न्याय योजना, इस योजना का उद्देश्य राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराना है। उड़ीसा मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, माताओं, किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आबाधा योजना, इसके तहत सरकार ने पुरी को विश्व धरोहर में बदलने के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए हैं। एकाम्र योजना, इसका उद्देश्य उड़ीसा के प्राचीन मंदिरों का विकास कराना है। मिशन शक्ति स्कूटर योजना, लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए। अमा पोखरी योजना, राज्य के सभी 115 शहरी निकायों में लगभग 2,000 बड़े जल निकायों का कायाकल्प हेतु। मो जंगल जामी योजना, राज्य भर में आदिवासी समुदायों और वनवासियों के बीच वन अधिकारों का बढ़ावा देने हेतु। कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना, इसके तहत हर घर की महिला मुखिया को प्रति माह 2,000 रुपये की सहायता मिलेगी। अन्न भाग्य योजना, इसके तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले भुगतान का निर्णय हुआ है। शक्ति योजना, इस योजना के तहत महिलाएं राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। गुजरात सौनी योजना, किसानों और कृषि और सिंचाई की जरूरतों की पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति हेतु। झारखंड अबुआ आवास योजना, इसका उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ग्राम साड़ी योजना, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा का आसान बनाना है। तेलंगाना गीता कार्मिकुला बीमा योजना, इसके तहत तारी निकालने वाले 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। आसरा पेंशन योजना, यह वृद्धों, विधवा और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना है। राजस्थान इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, राज्य के 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष की डाटा सुविधा के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, इसके तहत पशुपालकों को 2 पशु बीमा कवर के साथ 80,000 रुपये की सहायता की जाएगी। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, 10 किलोमीटर दूरी से दूर स्थित कॉलेज के व्यक्तियों को प्रतिदिन 20 रुपये की राशि बैंक खाते में दी जाएगी। महिला निधि योजना,
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एससी और एसटी के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु। तमिलनाडु कलैगनार महिला पात्रता योजना, राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। महाराष्ट्र लेक लकड़ी योजना, इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नमो शेतकरी महासम्मान योजना, इसके तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया दिया जाएगा। विट्ठल रुक्मणी वारकारी बीमा छत्र योजना, इसके तहत राज्य के अखाड़ी बारकड़ियों भगवान विट्ठल के अनुयायियों के कल्याण के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा ताकि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। हरियाणा चिराग योजना, इसके तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा 2 से 12वीं तक निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। चारा बिजाई योजना, चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना। गोवा गृह आधार योजना, गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आंध्र प्रदेश जगन्ना अम्मा बोडी योजना, शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना के तहत 42 लाख माताओं को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 6,392 करोड़ रुपये हैं। YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, इसके तहत प्रत्येक मछुआरा परिवार को अस्थायी आजीविका हेतु 10,000 रुपया दिया जाता है। उत्तराखंड उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। हिम प्रहरी योजना, यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है जिनका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। हेल्प कार्यक्रम दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना, इसके अंतर्गत युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो इसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी और विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले कंपनियों को प्रस्ताव भेजा जाएगा। हिमाचल प्रदेश सशक्त महिला ऋण योजना, महिलाओं को उसकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने हेतु मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सबल योजना, हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, इसमें महिलाओं को पहले 4 माह 1,500 रुपये, उसके बाद 9,000 रुपये एक साथ दिया जाएगा। लद्दाख कुनश्योम योजना, विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायता उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराने हेतु। असम आयुष्मान असोम योजना, इसके तहत 26 लाख परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज दी जाएगी। स्वनिर्भर नारी योजना, यह असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने की योजना है। अरुणोदय 2.0 योजना, राज्य के महिलाओं को DBT के माध्यम से 1,250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। बिहार मिशन दक्ष, 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक, इसके तहत राज्य सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला व पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि देगी। पंजाब लोक मिलनी योजना, जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान कराना। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। त्रिपुरा CM 4 कृषि कल्याण प्रकल्प योजना, राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने